केमिस्ट्री सिलेक्शन भी डिसाइड करती है और रैंक भी। टॉप रैंकर्स, टॉप 100 फिजिक्स मैथ्स में तो शानदार होते हैं। केमिस्ट्री तय करती है कि कौन 1 होगा, कौन 10, कौन 50 और कौन 100। बॉटम लाइन पे अगर आप देखें तो केमिस्ट्री कई बार उन बच्चों का सिलेक्शन करा देती है जो शायद बाहर हो जाते, और अगर वीक है तो उनको बाहर कर देती है जो शायद सेलेक्ट हो जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के त्रिदेव में केमिस्ट्री भगवान आशुतोष शंकर की तरह है जो शीघ्र प्रसन्न होती है और भरपूर वरदान देती है। अगर आप IIJ 2027 टारगेट लेके चल रहे हैं तो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम, क्योंकि 11th खत्म हो रहा है, 12th शुरू होने वाला है। 11th में हमने जो किया, जो कमियां रह गई, जहां इंप्रूवमेंट हो सकता था, और स्पेशली अगर केमिस्ट्री को हम अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना चाहते हैं, अगर ये विचार मन में है तो दिस इज द परफेक्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है हमारा ऑनलाइन केमिस्ट्री का टारगेट IIJ कोर्स स्टैंडर्ड 12th के लिए। जितनी भी कमियां थी उनको पूरा कर सकते हैं, और वो केमिस्ट्री जो आपको वीक, चैलेंजिंग, डरावनी लगती थी, आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में तब्दील हो सकती है और रैंक को सबसे सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकती है। कैसे, आइए देखते हैं। मैं हूं शिशिर मित्तल। पिछले 28 साल से मैं कोटा में IIJ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं एट लीड पोजीशन इन वेरियस टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, और सबसे प्रिविलेज्ड पोजीशन पर कोटा के टॉप स्टूडेंट्स को पढ़ाने का सौभाग्य मुझे मिला है। बहुत ही खास मोमेंट्स में से है शुभम मेहता, जो 2011 में ऑल इंडिया रैंक 2 थे, उसको मेंटर करना। फिर उत्कर्ष गुप्ता 2016 में जो इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में गोल्ड मेडल लेकर आया। वो बालक बहुत ही प्यारा बच्चा, केमिस्ट्री का बहुत तगड़ा एंथुसियास्ट, एंड ही मेड ऑल ऑफ अस प्राउड, एंड दैट वाज अगेन वन ऑफ माय वेरी वेरी वंडरफुल मोमेंट्स। शुभंकर गंभीर 2019 ऑल इंडिया रैंक, मतलब 100 परसेंटाइल, ऑल इंडिया रैंक 1 इन JEE मेन। देन 2020 धनंजय केजरीवाल ऑल इंडिया रैंक 15। आई मीन आई कैन गो ऑन काउंटिंग। एक बहुत लंबी सीरीज रही है, कंसिस्टेंट सीरीज रही है उन स्टूडेंट्स की जो न सिर्फ IIJ की पूरी शिद्दत से तैयारी करते हैं बल्कि बहुत शानदार रिजल्ट लेकर आते हैं। और अब ये बारी आपकी है। इतने वर्षों के एक्सपीरियंस से कई पेन पॉइंट्स मेरी समझ में आए हैं केमिस्ट्री को लेकर। वैसे तो बहुत सारे पेन पॉइंट्स होते हैं JEE की तैयारी में, पर पर्टिकुलरली केमिस्ट्री को लेकर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें केमिस्ट्री अच्छी ही नहीं लगती, मनहूस लगती है, बोरिंग लगती है, समझ में नहीं आती, बहुत रटना है इसमें दिमाग नहीं लगता, या कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा दिमाग लग जाता है, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, लाल पीला हरा नीला सब बाउंसर हो जाता है। तो अगर इनको मैं डीक्लासिफाई करूं तो कुछ लोगों को रटने से शिकायत है। सच तो ये है कि आपको उतना अंधा रटने की आवश्यकता नहीं है। रटना आपको अधिक तब पड़ता है जब आपने कोई लॉजिक अपने दिमाग में नहीं सेट किया या आपको कोई लॉजिक बताया नहीं गया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सबसे ज्यादा रट्टा बेस मानी जाती है, और ये सच है कि उसमें कुछ पोर्शन तो याद करना होता है, पर फिर भी अगर आप सिस्टमैटिकली उसको पढ़ें तो लगभग 80 to 90% वो रट्टाफिकेशन कम हो सकता है। क्यों? मैंने एक अलग से चैप्टर बनाया है, रिएक्शन प्रेडिक्शन इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस जो बहुत रहस्यमय माने जाते हैं, उनको प्रेडिक्ट करने का एक ओरिजिनल मेथोडोलॉजी है जो मैं आपको सिखाता हूं, अगर जो सीखना चाहें उनके लिए ऑफ कोर्स, और उससे आपके रटने का काम बहुत सारा कम हो जाता है। ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म्स की एक अलग ब्यूटी है। अगर आप उसको समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और उससे रिएक्शंस का प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, तो वो भी एक बिल्कुल अलग ग्राउंड है जहां पर आपको जिस अप्रोच से अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत मदद मिलेगी। और ऑफ कोर्स कई चीजें जो आपको याद ही करनी पड़ती हैं, वो कला एक केमिस्ट्री टीचर की इसमें भी है कि आपको ऐसे याद करा दे कि वो चुटकियों में याद हो जाए और आपको पता ही नहीं लगे कि आपने याद किया है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो पैशन और अनुभव के साथ साथ आ जाती हैं, और प्लस आपको अच्छा लगता है पढ़ाना, तो आप धीरे धीरे इनको सीखते हैं और फिर सिखाते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑलवेज अ ब्लिस। व्हाई? न्यूमेरिकल केमिस्ट्री मोस्ट लॉजिकल है, स्ट्रक्चर्ड है, और सबसे बड़ी बात है कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। वो कॉन्सेप्ट्स कई बार ऐसे होते हैं जो बहुत साफ साफ किताबों में लिखे नहीं होते या कंफ्यूजिंग भाषा में लिखे होते हैं। इन सब को साफ सुथरा करना, क्लीन करना, स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिलीवर करना, दिस इज माय एक्सपर्टीज, एंड दिस इज समथिंग जिसके कारण बच्चों को लगता है कि वाह, केमिस्ट्री में मजा आ गया, या अब समझ में आ रही है, या अब हमारे मार्क्स आ रहे हैं, अब पढ़ने का दिल कर रहा है। वो अप्रोच, वो इंटरेस्ट और वो पैशन अगर आप में जाग जाए केमिस्ट्री के लिए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज माय
core achievement. It is not about IDJ top ranks or international Olympiad successes. वो वंडरफुल है, पर हर बच्चा अगर केमिस्ट्री को प्यार करने लगे, अगर उस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट जाग जाए और उस सब्जेक्ट को उसका पढ़ने का दिल करने लगे, उसको समझ में आने लग जाए, एज अ टीचर मुझे लगता है सबसे बड़ा अवार्ड मेरे लिए यही है। यही हम अब तक करने की कोशिश करते आए हैं और यही रहेगा हमारे इस ऑनलाइन कोर्स में। इस ऑनलाइन कोर्स में क्या होगा? सबसे पहले तो इसमें होंगी ऑनलाइन क्लासेस। किस ड्यूरेशन की? 2 आवर्स की क्लासेस। और शुरू में मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च में इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। देयर मे बी 4 to 6 क्लासेस पर वीक। और अप्रैल ऑनवर्ड्स जब आपका सेशन शुरू हो जाता है, 12th का ऑफिशियल सेशन कोट एंड कोट स्कूल में शुरू होता है, तब ये क्लासेस 3 सेशंस पर वीक पर आ जाएंगी। मतलब 3 क्लासेस पर वीक चलती रहेंगी। कोर्स कब तक चलेगा? ये शुरू होगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में और ये मिडल ऑफ अक्टूबर तक चलेगा और तब तक ये कंक्लूड हो जाएगा एग्जॉस्टिवली सारी कहानी कह के। क्या इसमें कोई स्टडी मटेरियल दिया जाएगा? जी हाँ, PDF फॉर्म में हमारी बुकलेट्स हैं जिनको हम शीट्स कहते हैं। ये बुकलेट्स आपको मिलेंगी और ये चैप्टर वाइज बुकलेट्स हैं। एक्सरसाइज 1 to एटसेट्रा वो सब आप क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। हर लेक्चर के साथ क्वांटाइज शीट्स भी हैं। ये क्या है? जैसे आज की क्लास हुई, 20 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में ऑटोमेटिकली ऑनलाइन ऐप पर हमारे मिल गए, जिसको हम क्वांटाइज शीट्स कहते हैं। और पिन पॉइंटेड बेहतरीन डिस्कशन, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और टफ लेवल क्वेश्चंस का वो सब वहां पर उसके साथ चलता रहेगा। तो ऐप की मदद से आप पढ़ेंगे, उसमें कुछ होमवर्क मिलेगा जो हम डिस्कस करेंगे, कुछ हमारी शीट्स हैं उसका होमवर्क मिलेगा और उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इसमें ऑफ कोर्स ये है कि काम थोड़ा सा ये कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, तो जो बहुत हाईलाइटेड चैप्टर्स हैं उनमें हम ये डबल लोड शीट्स और क्वांटाइज शीट्स दोनों डिस्कस करते हैं। और अगर लगता है कि वो चैप्टर्स थोड़े से इजी हैं और बच्चे आसानी से समझ जाते हैं, तो इनमें से एज अप्रोप्रिएट कोई एक सेगमेंट ऐसा है जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। क्या टेस्ट होंगे? ऑफ कोर्स पीरियोडिक टेस्ट्स होते हैं हर 2 या 3 वीक्स के अंतराल पर संडे को। इन टेस्ट में क्या होता है? 2 तरह के, एक मेन पैटर्न टेस्ट है और एक एडवांस पैटर्न टेस्ट है। मेन पैटर्न टेस्ट आईडीजे मेन के पैटर्न पर बेस्ड होते हैं, 1 घंटा केमिस्ट्री का टेस्ट, और एडवांस पैटर्न ऑब्वियसली आईडीजे एडवांस के पैटर्न पर 1 आवर का टेस्ट रहता है। शुरू से उस पॉइंट तक का सारा सिलेबस उनमें आता है। इसके अलावा वीकली ऑनलाइन टेस्ट WOTs होंगे। ये कहें ये कब होंगे? ये हर संडे को होंगे। और इनकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि ये बहुत सिंपल बोर्ड ओरिएंटेड टेस्ट्स हैं। मतलब जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ही इसमें आपकी टेस्ट होगी। जो आपको क्वेश्चंस कराए हैं एज इट इज वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिर्फ ये ट्रैक करने के लिए कि आप कोर्स पढ़ भी रहे हैं नहीं, सुन भी रहे हैं नहीं, एक बहुत बेसिक लेवल पर ही सही, पर उसे कवर कर रहे हैं नहीं। तो ये एक तरह से रेड अलार्म है कि अगर यहाँ पर आप इनकंसिस्टेंट हैं, यहाँ पर आपके मार्क्स नहीं आ रहे, इसका मतलब आप शायद लेक्चर सुन ही नहीं रहे। क्योंकि ऑनलाइन केमिस्ट्री में या ऑनलाइन किसी भी कोर्स में सबसे बड़ा चैलेंज होता है सिंसियरिटी और रेगुलरिटी किसी स्टूडेंट के लिए। तो आपको उसका एक इंडिकेटर चाहिए कि क्या आप सिंसियरली और रेगुलरली उसको अटेंड कर रहे हैं। ये होगा, उसकी रिपोर्ट आपके कंसिस्टेंटली पेरेंट्स को भी जाएगी, जिसको चेक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस सही ट्रैक पर चल रही है या नहीं, या कम से कम आप प्रॉपरली अटेंड भी कर रहे हैं या नहीं। कई बार बच्चों को चिंता होती है बोर्ड एग्जाम्स की। बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस का क्या होगा? सिलेबस तो वो पूरा आपका 12th का कवर हो जाएगा इस कोर्स में, लेकिन क्या अलग से ये बोर्ड एग्जाम्स की क्लासेस हैं? नहीं। बोर्ड एग्जाम बहुत कम पोर्शंस की आवश्यकता उसमें होती है, तो वो कवर तो पूरा हो जाएगा, लेकिन बोर्ड पैटर्न पर रजिस्टर बनाना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखना, कॉपी चेकिंग करना, वो एक ऑनलाइन कोर्स में मुश्किल है और वो हमारा टारगेट भी नहीं है। पर हाँ, क्या बोर्ड का सिलेबस कवर हो जाएगा? हो जाएगा। और क्या बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करी जा सकती है? इनडायरेक्टली हाँ। क्यों? क्योंकि भारत ब्रेन्स ऐप पर हमारे पास है एक NCERT इन्फिनिटी सीरीज। इसमें क्या है? इसमें लगभग 4 to 5,000 क्वेश्चंस हैं। NCERT की हर लाइन पर एक छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बना दिया है, बहुत सिंपल, 10-10 सेकंड में होने वाला। आप रोज 45 क्वेश्चंस वहां से कर सकते हैं और जैसे जैसे आप उन्हें करते जाएंगे, बहुत आधे घंटे का काम है मैक्सिमम, आप एग्जॉस्टिवली NCERT कवर करते जाएंगे। न सिर्फ
बोर्ड एग्जाम्स में बल्कि जेई मेन और एडवांस की फंडामेंटल बेस तैयार करने में भी इसका बहुत अच्छा योगदान रहेगा, जो कि एक लिमिट से खराब आपके बेसिक्स कभी होंगे ही नहीं अगर आप कंसिस्टेंटली एनसीईआरटी इन्फिनिटी अटेम्प्ट करते जा रहे हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स, आईडीजेई मेन और आईडीजेई एडवांस की जो कंसेप्चुअल डेप्थ है, मेंस की जो प्रैक्टिस है और बोर्ड का जो कवरेज है, वो सारा का सारा इस कोर्स में एग्जॉस्टिवली इंक्लूड हो जाता है। कौन पढ़ाएगा? मैं ही पढ़ाऊंगा। पूरा फिजिकल या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक एक बहुत अनफॉर्चुनेट टुकड़े टुकड़े गैंग है, जिसके चलते ये सब टुकड़े टुकड़े करके अब पढ़ाने का चलन आ गया है। लेकिन सिंस केमिस्ट्री प्रिपरेशन या केमिस्ट्री कोचिंग फॉर जेई बिगिंस एटलीस्ट इन कोटा सेगमेंट विथ मी, तो I had the privilege to study the entire chemistry and then divided into 3 parts of physical, organic, inorganic। मैं पूरी ही पढ़ाऊंगा और पूरा ही ढंग से अगर कोई एक सिंगल टीचर पढ़ाता है तो बैलेंस फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तभी बनता है। फिजिकल के कई कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे KA/KB या आयनिक इक्विलिब्रियम के, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं जब हम एसिड बेस स्ट्रेंथ की बात करते हैं। कई सारे आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स हैं KSP वगैरह के, जो क्वालिटेटिव ऑफ इनऑर्गेनिक में काम आते हैं एंड वाइस वर्सा। तो सच तो ये है कि बेस्ट यही रहता है अगर एक ही व्यक्ति एग्जॉस्टिवली पूरी डेप्थ के साथ तीनों सब्जेक्ट्स या तीनों सेक्शंस केमिस्ट्री के डिलीवर कर पाए। इट इज, आई अंडरस्टैंड, अ रेयर कॉम्बिनेशन बट लकीली वी हैव इट। तो क्या सिर्फ केमिस्ट्री के कोर्स और थ्योरी पढ़ाकर काम हो जाएगा? काम तो नॉर्मली लोग मानते हैं हो जाएगा, पर मेरा ये मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके स्कोर्स को बूस्ट करना। तो जो रेगुलर टेस्टिंग है, ऑनलाइन ऐप है, उसमें आप लगातार टेस्ट दे सकते हैं, प्रैक्टिस सेशंस अपने हिसाब से अपने लिए कस्टमाइज बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो सारा काम बहुत इफेक्टिवली हो सकता है और मैं चाहूँगा कि आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो ये पूरी तैयारी अंततः कहाँ जाएगी? अक्टूबर के मिड तक हम पोर्शन या अपना सिलेबस पूरा कर लेंगे। उसके बाद शुरू होगा रिवीजन। एक तो आपके रेगुलर कोर्स का रिवीजन है, जो बीच बीच में ऑफ कोर्स एक्सरसाइज शीट्स देते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, डाउट सेशंस लगते रहेंगे, बच्चे आए अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जा सकते हैं, ये तो ठीक है। पर क्या इसके अलावा अपनी IIT-JEE स्कोर को अपग्रेड करने का भी क्या हमारे पास कोई ऑप्शन उपलब्ध है? हाँ है। एक बहुत शानदार कोर्स, एक बहुत शानदार ऑनलाइन बूट कैंप हमने डिज़ाइन किया है और ये बिल्कुल हमारे कोटा के टॉप रैंकर्स प्रोग्राम की तर्ज पर बनाया है। एक एक चैप्टर को उठाकर एग्जॉस्टिवली रगड़ कर उसको मांझना, चमकाना, उसमें कंसेप्चुअल गैप्स आइडेंटिफाई करना, बच्चों को बताना और बार बार टेस्ट लेकर हर चैप्टर को चमकाना, ये है इस बूट कैंप का टारगेट। हर चैप्टर के 4 टेस्ट होंगे, 2 जेई मेन पैटर्न पर और 2 जेई एडवांस पैटर्न पर। अरे लगभग 30 चैप्टर्स हैं, तो क्या 120 टेस्ट होंगे? जी हाँ, 120 टेस्ट होंगे और लगभग 90 आवर्स का लाइव डिस्कशन है, जो मैं डिस्कशन, डाउट सॉल्विंग, कॉन्सेप्चुअल अपग्रेडेशन जो मैं लगातार आपके साथ करूँगा। क्या ये हमारे रेगुलर ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा है? नहीं, ये एक एड ऑन सेपरेट कोर्स है। वाई? बिकॉज हर बच्चे में इतना बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती। हर विद्यार्थी न तो इतने ज़्यादा टेस्ट देना चाहता है और न इतना सह सकता है। ये वही कर सकते हैं जिनके दिल में जज्बा हो कि हाँ, हमें अपनी केमिस्ट्री सुधारनी है और अपनी रैंक इंप्रूव करनी है। तो अगर रैंक इंप्रूव करने का जज्बा है, अगर मान लीजिए हम टॉप 100 में आने लायक है और टॉप 10 की तरफ जाना चाहते हैं, या टॉप 1000 की हमें प्रिपरेशन है और टॉप 100 की तरफ आना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के ये काम का है। क्या ये हर विद्यार्थी के काम का है? नहीं, क्योंकि हर टॉपिक के अगर 4-4 टेस्ट हो रहे हैं और टेस्ट भी इजी से शुरू करके काफ़ी डिफिकल्ट तक चले जाएंगे, और उसमें भी अगर हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और डेप्थ में जाकर डिलीवर कर रहे हैं, एंड दिस इज नॉट समथिंग विच एवरीबडी फाइंड्स रेलिवेंट। ये सबके काम का नहीं होता, पर जिनके काम का है उनके बहुत ज़्यादा काम का होता है। तो अगर आपको लगता है कि कोर्स के अंत में ये जो बूट कैंप है, जिसमें हम सेक्शन वाइज पॉलिशिंग करते हैं, इसमें शुरू में हम क्या करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फर्स्ट वीक ऑफ जैन तक हम जेई मेन के 2 जेई मेन, 1 जेई एडवांस का हर चैप्टर पर टेस्ट होगा, डिस्कशन होगा, टेस्ट होगा, डिस्कशन होगा, इस तरह से चलेगा। अभी जो हमने फर्स्ट ईयर में 2025 में जो रन किया है कोर्स, उसमें हमने देखा है कि फर्स्ट से थर्ड टेस्ट तक जाते जाते लगभग
100% तक बच्चों का स्कोर इंप्रूव हो जाता है। कि मतलब मान लीजिए किसी के 30% मार्क्स आ रहे थे तो वो 60%, 65% तक चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पिन पॉइंटेडली एक चैप्टर को पकड़कर रगड़कर उन्होंने पॉलिश किया है, इतना कि अब चमक आने लग गई। 30% मार्क्स पर सिलेक्शन नहीं होगा और 60-65% मार्क्स पर एक अच्छी खासी बढ़िया रैंक के साथ वो जेईई मेन और एडवांस दोनों में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो एडवांस जेईई मेन के पहले क्यों है अक्टूबर से दिसंबर में? क्योंकि अगर आप सीरियस रैंकर हैं, अगर आप सीरियसली जेईई मेन एडवांस को भी टारगेट कर रहे हैं तो शुरुआत से ही आपको प्रिपरेशन तो रखनी पड़ेगी। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल जोन में फिर से एक जेईई एडवांस की टेस्ट सीरीज चलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज एक टेस्ट एडवांस का हम फिर लेंगे और डिस्कस करेंगे। और ये और टिपिकल होगा जो पूरी तरह से मोर देन वन करेक्ट आंसर्स, न्यूमेरिकल आंसर जिसमें अक्सर बच्चों का स्कोर गड़बड़ हो जाता है, ये उसके ऊपर बेस्ड होगा। एग्जॉस्टिव, इन डेप्थ, बिल्कुल वही जो जेईई में टॉप रैंकर्स निकालने के लिए चाहिए, उस तरह की टेस्ट सीरीज और उस लेवल का डिस्कशन रहेगा ये। और आई रिपीट, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, तो ओनली दोज शुड जॉइन दिस सेपरेटली जिनको लगता है कि वो इसके लिए क्वालिफाई करेंगे, बाद में भी कर सकते हैं, शुरू में जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल इस कोर्स से क्या प्राप्त होगा? ए, बोर्ड एग्जाम्स का बेसिक जो कि हमारी एनसीईआरटी इन्फिनिटी सीरीज में है। जेईई मेन के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस, रेगुलरिटी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और कॉन्सेप्ट्स की जो डेप्थ है जेईई एडवांस के लिए, वो सारी की सारी एक यूनिफाइड तरीके से इतने एग्जॉस्टिवली उन सारे विद्यार्थियों को मिल जाएगी जैसी कहीं, जहां तक मैं समझता हूं, पूरे ऑनलाइन या क्लासरूम कहीं भी दूसरी जगह अवेलेबल नहीं है। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं, और ये दावा खाली हवाबाजी नहीं है। It has been backed by a solid 28 years of track record and results. कभी-कभी बच्चों को लगता है कि पता नहीं सर कैसे पढ़ाते हैं, सुना तो हमने बहुत नाम है, लेकिन we have no idea, पता नहीं हमारे साथ जेलिंग होगी नहीं होगी, सर की बात हम समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। तो एक लिंक है, आप जाएं, भारत बेंस डाउनलोड करें, फ्री डाउनलोड है, उस पर फ्री चैप्टर है या फ्री लेक्चर्स हैं, उनको अटेंड करें, देखें। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है और कुछ फ़ायदा होने की उम्मीद है, तो ही आप ज्वाइन करें। अभी तक बहुत सारे बच्चों ने इसका फायदा उठाया है और मुझे उम्मीद है कि अगर ये आपके लिए रिलेवेंट है तो आपको भी इसका साधारण लाभ होगा। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और डिटेल्स के लिए, फॉर्म फिलिंग के लिए, और ज्वाइन करें, बिकॉज द बैच इज स्टार्टिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026। ऑल द बेस्ट।